देख सकते हो ये गियर मिल रहा है हम लोगों को, और भी गियर्स वगैरह है। अब इसको हमें बाहर निकालना है। एक्सेल इसके अंदर जाएगा कुछ ऐसे। आप लोगों को एक आइडिया कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। ये व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो से बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद अपना ये लॉन्ग वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, क्योंकि यार मैं अपने गांव चले गया था। क्यों गया था वो तो आपको पता ही होगा अगर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर करा था कि मैं अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ गाँव में, जो कि मैं होकर आ भी गया हूँ। अभी शादी अटेंड करने गया था, साथ में मैं मेला वगैरह भी घूम कर आया हूँ, थोड़ा एंजॉय वगैरह करके आया हूँ और अभी मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। लेकिन अब इस फ्रेश माइंड को फिर से खराब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करना बाकी है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मजा नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट पर काम करने में, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं जुगाड़ से बना रहा हूँ ना, तो दिमाग तो ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो आज फाइनली मैं 4 से 5 दिनों बाद अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने वाला हूँ। एंड आज से मैं ट्राई करूँ कि मैं डेली उस पर काम करूँ और उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके खत्म करूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को फाइनल रिजल्ट देखना है मेरे प्रोजेक्ट का, और मैं खुद भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसे चलाना चाहता हूँ। तो यार अभी ना मैं जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इंदौर। A few moments later. गाइस अभी मैं आ चुका हूँ फिर से दोस्त के घर पे। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अभी 4-5 दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो फिर साफ सफाई हमको करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे लेकर गाँव ही चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह थी। आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कितनी सारी जगह है गाँव में मेरे घर के पास में, तो वहाँ पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इंदौर में काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सामान वगैरह इजिली अवेलेबल हो जाता है, गाँव में नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आज तो कुछ हो सके काम इस पे वो करते हैं, बाकी मैं सोचूंगा इसको गांव ले जाऊं या फिर ना ले जाऊं। सो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस पर काम किया था। स्टीयरिंग का जो यहाँ पर स्टीयरिंग लगेगा उसके सामने वाला ये बेस बनाया था, फ्रेम बनाने का काम किया था अपने सीट पर बैठकर, और पूरा मेजरमेंट किया था हम लोगों ने। उसके बाद में इस पार्ट को बनाया था। अब हमको वैसे तो स्टीयरिंग वाला काम करना चाहिए, स्टीयरिंग को यहाँ पर लगाने का काम करना चाहिए, पूरा असेंबल करने का काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला काम इतना हार्ड नहीं है, ये इजी पड़ेगा, तो हम इसे बाद में भी कर सकते हैं। हमें जो हार्ड काम पड़ेगा वो है यहाँ पर मोटर लगाना। पिछले टायर में मोटर कैसे फिक्स होगी वो चीज़ का हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर मोटर कैसे क्या लगाने वाले हम लोग इस टायर में एक गियर लगाएंगे एंड उसी गियर पर डायरेक्ट मोटर हम लोग माउंट कर देंगे। मोटर पूरी यहीं पर रहने वाली है। तो सोच रखा है ऐसा, लेकिन ये चीज़ थोड़ी हार्ड होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि हमें कुछ पार्ट्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे, जिसे हमें चाहिए वैसे ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद में ही हम इसे कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, आज हम इसका गियर का जुगाड़ ही कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे के काम पर ध्यान देंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वो गियर ढूंढने के लिए। कहाँ पर मिलता है वो तो हमको कुछ पता नहीं है, अभी ढूंढेंगे तब हमको पता चलेगा। वैसे आप लोगों को कपड़े चेंज दिख रहे होंगे, तो ये मैं दूसरे दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं ढूंढने नहीं जा पाया था, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, तो सेम वीडियो में बता रहा हूँ मैं। सो लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं। इंदौर में स्क्रैप यार्ड पर जाएंगे पहले, अगर वहाँ पर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जाएंगे ग्वालटोली साइड। पूरे इंदौर में घूमना पड़ेगा हमको, आस पास में मिल जाता तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। जो भी है हमको ढूंढना तो है, तो फिर जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भाई छोटी ग्वालटोली साइड में, उधर ही हमको गियर वगैरह मिलेगा। स्क्रैप यार्ड में हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ पर शायद ही मिलेगा, क्योंकि बाइक में इतने बड़े गियर्स आते भी नहीं। तो अभी ग्वालटोली तरफ जाकर देखते हैं, वहाँ मिल जाए तो बढ़िया है। A few moments later. फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालटोली में। यहाँ पर कुछ गियर्स वगैरह की दुकान दिख रही है हमको, तो अभी जाकर देखते हैं हमें जैसा चाहिए वैसा मिलता है कि नहीं। ये कुछ ज्यादा ही मोटे दिख रहे हैं, इससे पतले भी तो होंगे ना, देखिए अंदर दिख रहे हैं। देख सकते हो ये गियर मिल रहा है हम लोगों को, और भी गियर्स वगैरह है। मैक्सिमम बड़ा साइज यही है, और भी होगा, लेकिन हमें इतना ही चाहिए। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मजा ही नहीं आएगा। सही है, इसके लिए एक छोटा गियर भी हमको ढूंढना पड़ेगा। बड़ा तो मिल गया है, ढूंढते हैं, थोड़ा देखते हैं इधर। तो गाइस सभी हम लोगों ने ये गियर चूज किया है। इसका साइज हमें थोड़ा और बड़ा चाहिए था, इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ में हमें छोटा गियर का मैचिंग ये वाला मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग ये लेने का डिसाइड कर रहे हैं। तो देखो गाइस हमने ये कुछ ले लिया है, एक छोटा गियर ये वाला लिया है और इसके साथ में ये बड़ा गियर लिया है। हमको ये और बड़ा चाहिए था, लेकिन इतना ही बड़ा मिला है, तो इतने से भी काम चला देंगे। बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत हमने ढूंढा भी, यहाँ पर बहुत सारे गियर्स भी है, लेकिन हमको यही एक मैच मिला है। फाइनली हमने इसे परचेस कर लिया है, 700 रुपए का पड़ा है दोनों के दोनों पार्ट्स। और अब हम इसे लेकर निकल रहे हैं रिटर्न घर की ओर। फटाफट से जाते हैं और इसको मेजर करके देखेंगे अब कि ये हमने लिया है, ये कुछ काम का है भी या फिर नहीं। A few moments later. तो गाइस अभी फाइनली हम लोग रिटर्न घर पर आ चुके हैं, और अब हमें इस गियर को मेजर करके देखना है, टायर में लगा कर देखना है कि ये कैसे क्या लगेगा, और क्या हमारी मोटर की शाफ्ट से
ये सही से फिट होगा या फिर नहीं होगा। जो भी है सारा कुछ अभी हम मेजरमेंट करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा। हम लोग अंदाजे से उठा कर लाए हैं, अभी कुछ भी मेजर करके नहीं गए थे। तो देखते हैं लगाकर एंड फिर मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी हमने इसे लगाने के लिए, गियर को लगाकर देखने के लिए टायर को उठा दिया है हवा में, देख सकते हो ये। अब इसको हमें बाहर निकालना है, तो ठोक ठाक के निकालना पड़ेगा। टायर को हटा देते हैं पहले, फिर हवा आराम से ठोक के निकल जाएगा। ओके, तो हमें गियर को लगाना है हब के यहाँ पर, कुछ माउंट करना है, तो हब को भी हमें निकालना पड़ेगा, ठोक के ही निकालना पड़ेगा इसको भी। इधर से ठोक दो हब को। तो ये है हब और इसके साथ में गियर लगेगा कुछ ऐसे। ये यहाँ पर रहेगा, मतलब एक्सेल के अंदर जाएगा, एक्सेल इसके अंदर जाएगा कुछ ऐसे, इसके ऊपर से ये हब में लग जाएगा। तो वैसे यहाँ पर डायरेक्ट तो ये लगेगा नहीं, हमको पूरा माउंट बनाना पड़ेगा। इनको आपस में जॉइंट करने के लिए कुछ भी कसने वसने वाला कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये परफेक्ट बनेगा। फिर मोटर लगेगी यहाँ पे एंड ये वाला गियर मोटर के शाफ्ट में लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे टायर को घुमाएगा। सो गाइस ये सब कुछ हमको असेंबल करवाना पड़ेगा लेथ मशीन पर। ऐसा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर वेल्ड वगैरह करके इनको लगा नहीं सकते आपस में, क्योंकि पूरा अलाइनमेंट के साथ में ही ये सब चीजें चलेगी। तो ये मोटर में इस गियर को लगाना पड़ेगा और इस वाले गियर को हमें हब के साथ अटैच करना पड़ेगा। और ये सब चीज ना, ये सब काम करवाना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस रहने वाला है। हमें फिर से दुकानों पर भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड मटेरियल भी रहता है, तो कई लेथ वाले करने से भी मना कर देते हैं, काम करने से मना कर देते हैं। तो वो भी हमें दुकान ढूंढनी पड़ेगी एंड करना पड़ेगा इसका काम। लेकिन आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ गियर ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढा और फाइनली हमने इसको डिसाइड किया था। अब ये लग तो रहा है कि काम कर जाएगा। अब इसके साथ में पूरा सिस्टम बनाना है, तो उसका काम हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे और कल ही करेंगे। तो सोच रहा हूँ आज का वीडियो यहाँ पर एंड कर देता हूँ और बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही करेंगे, आराम से थोड़ा दुकान वगैरह ढूंढ कर। अभी दौड़ भाग कर हम लोग थक गए हैं। सो आप लोगों को एक आइडिया कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। हम लोग पहले चेन ड्राइव का सोचे थे, लेकिन अब यहाँ पर चेन ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट गियर वाला सिस्टम कर रहे हैं। तो बताना कमेंट में कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया। बाकी तो ये काम करेगा नहीं करेगा वो तो आपको आने वाले वीडियोस में ही पता चलेगा। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।